आपको वो दौर याद है जिसमें कंप्यूटर का नया नया आगमन हुआ था और लोग आपस में बात किया करते थे कि यार ये तो मैन पावर खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा। लेकिन एट द एंड कंप्यूटर चलाने के लिए भी फिर आदमियों की जरूरत पड़ी, इंसानों की जरूरत पड़ी और कोई किसी की नौकरी नहीं खा पाया। अब जब एआई का दौर है तो एक बार फिर से ये बात उठने लगी है कि क्या मैन पावर रिप्लेस हो पाएगी, कम लोगों की जरूरत होगी, क्या एआई नौकरियां खा जाएगा। इन सब से इतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एआई का जिक्र करते हुए बता दिया कि हमारा और आपका कंपटीशन अब आदमियों से तो खत्म ही हो गया, हमारी स्पर्धा तो मशीनों से है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और ये सिर्फ बयान मात्र नहीं है। उनकी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आगे बढ़ने में और आगे बढ़ते हुए मशीनों का सहारा लेते हुए जिस तरीके से हम सब आगे बढ़ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा अहम साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब वो कंपटीशन खत्म हो गया जो आपस में आदमियों का हुआ करता था, यानी कि आपका और मेरा कंपटीशन हुआ, वो खत्म हो चुका है। अब दौर है एआई का, अब दौर है मशीनों का और हमारी प्रतिस्पर्धा मशीनों से है। हमारी स्पर्धा, हमारा कंपटीशन मशीनों से है। उन्होंने बताया कि कैसे एक कमांड दे दो और 40 सेकंड के अंदर अंदर, चाहे मेरे नाम पर कविता आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी, चाहे आप किसी राजा महाराजा का फोटो दीजिए और फिर उसमें कोई कमांड दीजिए, बहुत सारी चीजें जल्द ही बनकर आपके सामने आ जाती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है वो आपको सुनना चाहिए, लेकिन इन सबसे इतर हमें यह भी समझना होगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है और बात जब ठीक है तो इसके दोनों पहलुओं को देखना होगा। यानी कि कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कुछ चीजों के फायदे हैं तो कुछ चीजों के नुकसान भी हैं। एआई का मिसयूज कैसे किया जा रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ओरिजिनल वीडियो है जो सामने आया है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन फिलहाल मशीनों से हमारा कंपटीशन कैसे है, क्यों है, ये आपको समझा रही हैं देवेंद्र फडणवीस। सुन लीजिए राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। सामाजिक रचना में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अब धीरे धीरे हमारी स्पर्धा ये व्यक्तियों से नहीं है, अब हमारी स्पर्धा मशीनों से है। एक समय ऐसा था कि जिस समय गूगल आया तो गूगल के आने के बाद आपको दुनिया की जो चीज चाहिए एक सर्च इंजन में आप डाल दीजिए और वो सारी चीजें आपको मिलती थी। इंफॉर्मेशन मिलती थी, जानकारी मिलती थी, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, हर चीज को एक सर्च इंजन ढूंढकर आपको जानकारी परोस देता था। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जो सर्च इंजन है उसमें एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए, देवेंद्र फडणवीस पर कविता बना के दीजिए। 45 सेकंड में देवेंद्र फडणवीस पर कविता बनकर आती है। हम लोग राजा रवि वर्मा जी के चित्रों को एक प्रकार से भारतीय जीवन पद्धति का एक प्रतीक मानते हैं, लेकिन अब आप एक प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि राजा रवि वर्मा जैसा चित्र मुझे बनाकर दे दीजिए, तो मेरे नाम से भी वो बन जाता है। तो एक प्रकार से अब ये जो स्पर्धा है ये व्यक्ति में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में है, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये मशीन लर्निंग के माध्यम से चीजों को सीखती है और उसमें प्रॉम्प्ट तैयार करती है, लेकिन मानव ये संवेदना से बना हुआ है और संवेदना और अभिव्यक्ति ये दो चीजें जब तक प्राकृतिक नहीं होती तब तक वो चीजें जिसको हम मूल कहते हैं, जिसको ओरिजिनल कहते हैं, ये नहीं बन सकती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मशीन में और व्यक्ति में ये सबसे बड़ा अंतर है कि हम में संवेदनाएं हैं। वेदना हो या हर्ष हो, हम हर चीज को समझते हैं।
और हर चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इस अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम जो है, ये कला के माध्यम है, ये संस्कृति के माध्यम है, ये संस्कारों के माध्यम है। कोई चित्रकला के माध्यम से, कोई गीतों के माध्यम से, कोई गायन के माध्यम से, कोई वाद्य के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से इस अभिव्यक्ति को हमारे सामने लाया जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक ये अभिव्यक्ति जीवित है, जब तक मानवीय संवेदना जीवित है, तब तक ये संसार जीवित रहेगा। और जिस दिन ये संवेदनाएं समाप्त हो जाएगी और आदमी भी मशीन में परिवर्तित हो जाएगा, हमारी बुद्धिमत्ता, जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार की, इस बुद्धिमत्ता के आगे अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता चली गई तो ये संसार बचेगा नहीं। ये बात हमको समझनी होगी।